हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला ब्लॉग आपने देखा था कब मटकोड़ हुआ था, और मटकोड़ में भी हमारे यूपी में दो पार्ट होता है। एक कुआं पे होता है, और सबसे पहले मतलब जो मटकोड़ होता है वो गांव से बाहर या फिर घर के आसपास जो खेत होता है वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद से मटकोड़ होता है कुआं पे। तो पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव से और घर से पास में जो खेत था वहाँ पे हम लोगों ने मटकोड़ किया था। और अभी कुएं पे जाने की बारी है। तो जब खेत के वाला मटकोड़ होके आता है ना, तो ये घर पे कुछ ऐसा रिवाज है कि बड़ा वाला जो ओखल होता है उसमें धान डाल के और 5 औरतें, बुआ, चाची, ऐसे कुछ मतलब जो बड़ी मम्मी, चाची वाची होती हैं लोग, वो सारे लोग मिलके कूटते हैं। तो वो वाले रस्म की तैयारी हो रही थी धान डाल के। और जो पहले के ज़माने में ना कूट के धान और चावल बना के खाते थे लोग, जिस जिस तरह से उसी तरह से होता है, कूटा जाता है 5-7 बार। ये रस्म होता है हमारे वहाँ। आप लोग के वहाँ होता है ये चीज़ कि नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा। हम लोग तो बड़ा इंजॉय किए हैं। और ये 5 लोग, ब्लू साड़ी वाली मम्मी, धागे से थ्रेड से जो वर्क है वो चाची है मेरी। बाकी बुआ को तो पहचान रहे हो आप लोग, बाकी और भी बड़ी मम्मी और चाची हैं लोग, अगल बगल की भाभी लोग हैं। तो सब लोग मिलके ये रस्म करते हैं। और इसमें ना कुछ वो जो इस रस्म में देने वाली जो गालियाँ होती हैं, मतलब कि आप लोग को पता होगा कि हमारे यूपी में भोजपुरी वाले हैं, उसमें गालियाँ दी जाती हैं रस्म में। जैसे खाना खाने का रस्म होता है उसमें गालियाँ। तो इस तरह से बाकी ये रस्म हो गया था। उसके बाद से ये कलश पे ना ये जो नाउन है वो बना रही थी। ये जो कलश को सजाया जाता है गाय के गोबर से और जौ से। तो ये वाला सारा कुछ हो रहा था। और गड्ढा भी खुद गया था, हरीश जो बोलते हैं, हरीश गाड़ने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो रहा था धीरे धीरे। और हल्दी वाले दिन का ब्लॉग है। और बहुत लोगों के वहाँ हल्दी वाले दिन हल्दी नहीं चढ़ता है, शादी वादी वाले दिन या फिर जनेऊ वाले दिन दिन में चढ़ता है। तो मेरे वहाँ तो हल्दी वाले दिन ही सारा कुछ प्रोग्राम हुआ था हल्दी का। और मैं इतनी मतलब व्यस्त थी कि आप लोग को दिखा भी नहीं पाई कि मैंने क्या हल्दी के दिन पहना था और कैसी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद से हम लोग चले गए थे कुएं पे, और कुएं पे काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने। और मेरा ड्रेस ये है, मैंने येलो कलर का ऑनलाइन ड्रेस लिया था, जैसे कि मैंने किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे ना फिर वही प्रोसेस होता है कि कुदाल को टीकना होता है, और उस पे मतलब कि वो लगाना होता है सब कुछ। उसके बाद से बुआ कोड़ती है माटी। तो यहाँ मिट्टी नहीं खोदा जाता है, यहाँ गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा इतना कि थोड़ा सा हाथ में जाता है। तो यहाँ बुआ गड्ढा खोद रही थी, और थोड़ा सा ना गड्ढा जैसे जहाँ मिट्टी था वहाँ नीचे ही टूट था ना, तो अच्छे से कूड़ नहीं पा रहा था। और वहाँ आसपास कुएं में ना बहुत सारे फूल लगे हैं, तो उसकी जड़ें थी नीचे, तो इतने अच्छे से नहीं कोड़ पा रही थी। मतलब होता है ना नीचे कड़ा होता है तो नहीं कूद पाता है मिट्टी। तो यहाँ पे वही हो रहा था। यहाँ कोड़ा जाता है 5 से 7 बार, मतलब मार के ऐसे कुदाल से। और कोड़ दिया था बुआ ने मिट्टी। और दादी जो आंचल में ली रहती हैं चावल, उस चावल में से मतलब कि पान का पत्ता और कसैली और पैसे, दूब, ये सब निकालती हैं। और उस गड्ढे में पानी भरा जाता है, और वो सारी चीज़ें उस गड्ढे में डाली जाती हैं, जैसे पान, कसैली, पैसा, दूब, चावल, ये सब गड्ढे में डाल के। और जो वर होता है, यानी कि शादी में जो दूल्हा होता है, और जनेऊ में जिस लड़के का, जिस बच्चे का जनेऊ होता है, वो लोग यहाँ बैठते हैं और उनके आँख को बंद कराया जाता है। तो अभी आगे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और काफ़ी इंजॉय किया था। थोड़ा सा भीड़ भाड़ था। और एक चीज़ का बड़ा ही बुरा लगा हमें तो, कि बारिश बहुत ही आ रहा है। जब से हमारे वहाँ फंक्शन स्टार्ट हुआ बारिश का तो पूछिए मत, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ बारिश की वजह से। लेकिन चलो, जिस टाइम पे जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। तो यहाँ गड्ढा खुद गया था, सब कुछ तैयारी हो गया था। बाकी अब पानी डालने वाली बारी है। इसमें पानी पड़ेगा, और पानी के बाद से इसमें सारा कुछ पड़ेगा जो हमने अभी बताया आप लोगों से।
से बड़े वाले बाबू आ गए थे मेरे बैठने के लिए और दादी ने ढक दिया था उनका आँख। तो मतलब आँख ढकने से पहले दादी बता रही थी कि क्या करना है, क्योंकि अभी इतने बड़े नहीं हैं सब। मेरा बड़ा वाला भाई 17-18 साल का है, छोटा वाला 15-16 साल का है। तो इतना बड़े नहीं है सब। और काफ़ी लोग बोल रहे थे ना दी आपके भाइयों की शादी है, मैंने एक स्टोरी डाली थी। तो जी नहीं, जनेऊ में भी शादी वाली सारी रस्में होती हैं, तो हल्दी वाला ब्लॉग था, मैंने बोला था कि जल्दी अपलोड करूँगी मैं। तो यहाँ सर पे कुछ डालना होता है, तो बाबू ने गमछा डाला हुआ था और दादी उन सारे चीज़ों को, पान कसैली, अक्षत और धूप को लेके उसके सर को 2 बार घुमाएंगी, मतलब ओंछना बोलते हैं इसको। ओंछ के फिर से इस गड्ढे में डालेंगी पानी में। और सारे लोग यहाँ पे देखिए कितना भीड़ भाड़ है। मम्मी ने येलो और ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है हल्दी वाले दिन। तो ये बाबू निकाल रहा था, खोज के दे रहा था। और ये सब सारा कुछ होता है गांव में। आपके वहाँ होता है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके वहाँ ये सब जो रीति रिवाज है, जो फंक्शन है, वो होते हैं कि नहीं। और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी ब्लॉग के थ्रू इन्जॉय कर रहे होंगे, मुझे पता है। और बहुत लोग मेरे वहाँ के फंक्शन के लिए एक्साइटेड थे कि दीदी ब्लॉग कब आएगा, दीदी ब्लॉग कब आएगा। तो फाइनली ब्लॉग तो आ रहा है, आप लोग देखते जाओ और इन्जॉय करते जाओ। हमको लग रहा है कि मेरी डेली लाइफ रूटीन वाली ब्लॉग ना 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही आएगी, क्योंकि इतने सारे ब्लॉग पड़े हैं कि मतलब कि पहले से भी कुछ ब्लॉग अनलिस्टेड में मैंने अपलोड करके रखे हैं। और ये जो ब्लॉग है 4 आज जब एडिट कर रही हूँ तो 3-4 दिन बाद ही आएगा। तो ऐसे 1-1.5 हफ्ता तो निकल जाएगा। और वॉइस ओवर में बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। नीचे अभी भी बहुत भीड़ भाड़ है, गेस्ट लोग हैं। तो जो हमारे घर के बगल में पेड़ पौधे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो वो बोल रही हैं, अलग अलग वेराइटीज़ की आवाज़ निकाल रही हैं। तो अब ये सब हो गया है। इसके बाद से भाई छोटा वाला बैठेगा। तो जैसे ना बाबू बड़ा वाला जो बैठा था वो दूसरे साइड में बैठा था, तो दादी ने बोला कि उल्टा पड़ रहा है मुझे आँख बंद करने में, तो आप इस साइड बैठ जाओ। तो ये छोटा वाला बाबू है और यहाँ वो भी सर पे गमछा रख लेगा। और इन लोग ना 2 दिन से नहाए नहीं थे, मतलब कि 2 दिन, हाँ, हल्दी से 2 दिन पहले से नहाना, 5 दिन पहले से वैसे नहाना नहीं होता है, लेकिन हल्दी वाले दिन से 1 दिन पहले बहुत ही गर्मी थी, लेकिन हल्दी वाले दिन से बारिश स्टार्ट हो गया। तो यहाँ छोटे वाले बाबू भी बैठ गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर से बोल रही हूँ, और ये वीडियोस देख के ना मैं हमेशा खुश होऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेमोरीज अपनी सेव करके रखी है इस वीडियो में। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल खुद को फील कर रही हूँ अभी कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला। मैं ये सारी यादें जमा करके रख सकती हूँ, क्योंकि ना कुछ टाइम बाद अगर फ़ोन में भी रहती है तो कुछ टाइम बाद, कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद लोग डिलीट ही कर देते हैं, या फिर कैसे भी डिलीट ही हो जाती है। लेकिन यूट्यूब जो मेरा है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उन लोग के खुशी के लिए और अपना हर चीज़ मेमोरी को एकदम से स्टेबल बनाने के लिए मैंने ये चीज़ किया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरे पास चैनल है और मेरी ये सारी वीडियोस सेव रहेंगी लाइफ टाइम के लिए। मैं इन्हें जब भी याद करूँगी उस पल को देख पाऊँगी। तो ये हो रहा था। और ना एक चीज़ यहाँ पे हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ जब बाबू पैसे निकाल रहा था ना, तो उसको लग रहा था कि कुछ मिलेगा, मतलब मैं 1 राउंड निकाल के पैसे दूंगा तो सेकेंड राउंड में मुझे कुछ मिलेगा। तो बोला पैसा दो, पैसा दो। बोल रही है दादी की नहीं, पैसा नहीं दिया जाता है, बस तुमको ये निकाल के और हमारे हाथ पे देना, फिर मैं 2 राउंड घुमाऊँगी फिर आपको दूँगी। तो बड़ा मज़ा आया था। मतलब गाने वाने चल रहे थे ना, इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ, वरना कॉपीराइट का वो होता है, वरना मैं डालती। लेकिन आप लोग देख के समझ सकते हो कि कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। और
वाला ब्लॉग तो यहीं तक का था और इसके बाद से जो ब्लॉग आएगा, मटकोड़ वाला ब्लॉग 2-3 था। इसके बाद से जो ब्लॉग आएगा वो हल्दी चढ़ने का आएगा और उसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो जनेऊ का आएगा। तो आप लोग ज़रूर से एंजॉय करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइस, बाय।